नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग आपके साथ लुसेंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इससे आपके दो फायदे होंगे। पहली बात यह है कि आप चाहे किसी भी वनडे या पीसीएस के प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इसके माध्यम से यह समझने का मौका मिलेगा कि आखिर प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके प्रश्न पूछने के पैटर्न क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। और दूसरी बात यह है कि इस एक टॉपिक के आधार पर जो अलग अलग तथ्य हैं, उस तथ्य के आधार पर कितने और सवाल बनाए जा सकते हैं, इसकी भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। देखिए, आप सभी लोग जो भी स्टडी विथ माइंड टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे 11-12 हज़ार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे आपको एक होमवर्क दिया जाता है डेली, और उसी होमवर्क के आधार पे शाम में 7 बजे 100 क्वेश्चन का आपसे टेस्ट लिया जाता है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आप लोग वहाँ पे होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। आप या तो खुद पढ़ सकते हैं बुक में, या फिर इस वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज करके आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक की चर्चा की जा रही है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से और होलिस्टिक तरीके से समझ पाए। तो चलिए, आज के हम लोग इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक जो आज का है वो है संविधान के अनुच्छेद। इससे पहले संविधान की जो अनुसूची है उसके बारे में जो बात की गई थी, उसके 3-4 प्रश्न बच गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर संविधान के अनुच्छेद पर चर्चा डिटेल से हम लोग करेंगे। तो देखिए, ये प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, ये यहाँ पे गलत है। आप सभी को पता है कि दूसरी अनुसूची में ये नहीं है, भाषा नहीं है 8th शेड्यूल में, आप सभी को पता है। तो ये आप इसको गलत टिक लगाइए। उसके बाद देखिए क्या सही है। पहली अनुसूची में आप सभी को पता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथी में राज्य परिषदों में सीटों का आवंटन है। तीसरी अनुसूची में शपथ या अभिवचन के स्वरूप हैं। ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तो ये राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच 11वीं अनुसूची, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इस पे ध्यान देना है, सही नहीं है, क्योंकि गलती यही होती है। आप इसको कई दफा नहीं देख पाते हैं जल्दबाजी में पढ़ने में। ये गलती आपको देखना है कि कौन सही नहीं है, आपको गलत चूज करना है। तो अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रयोग या निर्वर्धन करने के लिए विनियमन बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है, ये गलत है। अधिकृत नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। सही क्या क्या है, ये सारे सही है, ए, बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है संविधान के अनुच्छेद। तो संविधान के अनुच्छेद को हम लोग एक एक करके सवाल को देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, संविधान सभा और दूसरी बात है कि कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां। ये उस समय की बात की जा रही है जब संविधान सभा में अंतिम रूप से, ये इस पे भी आपको ध्यान देना है, अंतिम रूप से पारित संविधान में। वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हो गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में आप सभी को पता है 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। ये 395 है, 395 सेक्शन है, ये धारा है, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे आपको याद रखना है, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, इस तरह से। तो भाग 1 में जो है वो अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ है,
ये कहा गया है। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये बातें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? ये राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ये 5 to 11, ये आपको ध्यान रखना है। सिटीजनशिप की जब बात आएगी तो ये 5 से 11 के बीच है, 5 to 11 सिटीजनशिप आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार सुनिश्चित करता है? जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो 12 से 35 है, जो सिटीजनशिप है वो 5 से 12 है, और जो फंडामेंटल राइट है जिसे आप मूल अधिकार हिंदी में कहते हैं वो 12 से 35 अनुच्छेद तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद से 1-2 सवाल हर साल आते ही हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, समझना है कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और कुछ अनुच्छेद को आपको याद भी रखना है। इसीलिए जब आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, समझेंगे, तो वो चीजें आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ये अनुच्छेद 17 है, यानी कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत की भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। यही तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हम किसी के साथ भी उस तरह के भेदभाव ना करें जो मानवीय गरिमा के खिलाफ हो। तो ये आपका अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य के भीतर सभी न्यायालयों पर अवधकार होगी? अवधकार होगी यानी कि आपको बाइंडिंग है, ये मानना पड़ेगा। अनुच्छेद 141, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 141, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। इसके तहत ये न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई है। ये दोनों बात ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय में भी है, उच्च न्यायालय में भी है। यहाँ पे आप कंफ्यूज आपने मत कीजिए कि ये सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ नहीं है, उच्च न्यायालय भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो देखिए अधीनस्थ न्यायालय जो जिला न्यायालय भी कहते हैं वो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करती है? ये अनुच्छेद है 245, ये 245 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अवशिष्ट शक्तियां आपको पता है ये 248, रेसिडुअल पावर जो है ये 248 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ये अनुच्छेद 252 है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य अगर रिक्वेस्ट करता है भारत की संसद से तो वो सेंटर उस पर कानून बना सकती है, ये संसद बना सकती है कानून, ये अनुच्छेद 252 में बातें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 249 है, अनुच्छेद 249, ये देखिए यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ये आपको ध्यान देना, अनुच्छेद 253, ये क्वेश्चन भी कई दफा पूछा, अनुच्छेद 253 253। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? जो सेंट्रल और स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है वो अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है।
ये अनुच्छेद 256 के तहत। देखिए, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अभी कोरोना पीरियड में आपने क्या देखा कि जो क्राइसिस पूरे भारत में इमर्ज हुई, वहाँ पे सेंटर लीड कर रहा था, यानी कि सेंटर डायरेक्शन दे रहा था स्टेट को, आपको ये करना, आपको ये करना है, एक गाइडलाइन जारी कर रहा था। तो ये ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि जब भी कोई नेशनल क्राइसिस देश में आए तो वो एज ए गार्जियन यू कैन से कि उसको गाइड कर सके सेंटर। वैसे स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी तो रहती ही है, बट क्राइसिस के समय या कोई ऐसा हालात क्रिएट होता है तो वहाँ पे सेंटर डायरेक्ट कर सकती है राज्य सरकार को। ये आपने कोरोना के टाइम में देखा। तो आप इस तरह लिंक करके जब पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ तो आपको ये बातें याद रहेगी। तो ये अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 256 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद आपका है 263। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ये 263 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? आप सभी को पता है 280। ये क्वेश्चन इजी भी है, आप सब जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, ये यहाँ पे क्या है कि संवैधानिक अधिकार अब नहीं है, ये अब कानूनी अधिकार बन गया है। ये पहले था बट ये अब नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 300 क में प्रावधान तो है बट ये यहाँ पे ये संवैधानिक ना होकर अब ये एक लीगल है, यानी कि इसको अब फंडामेंटल राइट ऐसा कुछ नहीं माना गया, बट इसको ये एक लीगल के तौर पे माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान में इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 300 क में, बट ये अब एक तरह से लीगल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया? ये अनुच्छेद 311 है। ये सभी जो अनुच्छेद हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और आप लोगों को ये बातें ध्यान से देखनी होगी कि आखिर सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो सवाल में जो तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो एक मिनट, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन इधर छूट गया था, उसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ये भी ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, उसकी भी चर्चा हमें करनी है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये होगा अनुच्छेद 57। ये राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये अनुच्छेद 19 है, ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये अनुच्छेद 19 में दी गई है, आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, आर्टिकल 19। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी कि बच्चों का शोषण आप नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 24 में है। कारखाना में या फिर किसी छोटे मोटे दुकान पे बच्चों से काम करवाकर उसकी जो अपनी बचपन जीने की एक आज़ादी है, उसका जो अधिकार है उसको हम नहीं छीन सकते हैं, उससे शोषण नहीं इस तरह से कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ये आर्टिकल 29 में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ये आर्टिकल 32 आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 2 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ये 36 से 51 में, आर्टिकल 36 to 51 DPSP। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये आर्टिकल 39 में है। वेलफेयर स्टेट के बारे में आर्टिकल 39 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
ये अनुच्छेद 40 में, और ये सवाल अक्सर पूछते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ये आर्टिकल 51A में ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? आप सभी को पता है, आर्टिकल 51A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये आर्टिकल 53 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 53। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद, मतलब कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया? ये आर्टिकल आपका 61 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया? ये आर्टिकल 63 है, आर्टिकल 63। 61 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग, और उसके एक आर्टिकल के बाद आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये आर्टिकल 75 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? यानी कि मंत्री परिषद एक का गठन किया जाएगा, इसके बारे में जो नियम निर्धारित करता है वो आर्टिकल 75 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 76 है, आप सभी को पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ये आर्टिकल आपका 85 है, 85। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये आर्टिकल 85 के अनुसार ये भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? ये आर्टिकल आपका 108 है, संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग की जा सकती है संविधान में, संसद में ये बातें आर्टिकल 108 में कही गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अभी आपने ऊपर देखा, ये आर्टिकल 108 है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? ये आर्टिकल 110, आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ये आपका तीनों है। देखिए अनुच्छेद 112 का जो 29 उसका पार्ट है, उसके बाद आर्टिकल 148 है, और उसके बाद फिर आर्टिकल 146(3) है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ये आपका 123 है, 123 ऐसे भी याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, आगे क्वेश्चन इजी है, आप याद भी रख सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय, इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 124, आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ये आर्टिकल 143 है, परामर्श ले सकता है 143 के अंतर्गत, किससे? सर्वोच्च न्यायालय से, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये है आर्टिकल 137। तो ये सारे क्वेश्चन में आपने ये देखा कि आर्टिकल से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण सवाल थे उसकी चर्चा हमने आपसे की है। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो प्लीज आप अपनी राय, फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करके उसकी नॉलेज में भी इजाफा करने की कोशिश करें। और आपकी कोई राय अगर है तो खुलकर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।
तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विषय के कुछ नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।